बच्चों गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड में होम टैब रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट के बारे में बता दिया था बच्चों। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको इंसर्ट रिबन की कुछ जो उसके ऑप्शंस हैं उसकी डिटेल्स मैं आपको इसमें दे रही हूँ, जिसमें आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे। इसमें आपको मैं सिर्फ वही वीडियोस दे रही हूँ जो अपन को इस बार पढ़ना थे बच्चों। इंसर्ट और व्यू के वीडियो में आप ऑप्शंस को इसमें रिबन्स को मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, एमएस वर्ड इंसर्ट रिबन। एमएस वर्ड के इंसर्ट टेब के बारे में हम जानेंगे। इसको Ctrl+N दबाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सारी रिबन्स के बारे में पिक्चर्स दी हुई है। आपने आई होप आपकी कॉपी में इसको बना लिया होगा और इसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा अपने सिस्टम पे और अप्लाई करके देखा होगा। यू विल नाउ about this insert tab of MS Word. You can activate this insert tab by pressing Alt+N. For keyboard you can also do it with the mouse. Okay, नेक्स्ट होता है इसको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है अलग अलग ग्रुप्स में इसको बांटा गया है बच्चों। जैसे इसमें अपन को दिख रहा है फर्स्ट है पेज, टेबल, है ना, इलिस्ट्रेशंस, एड इन, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेड एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। इसको इस तरह से बांटा गया है पेज, टेबल, इंस्टॉलेशंस, एड इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेड एंड फुटर एंड टेक्स्ट एंड सिंबल। ऑप्शन है पेजेस। पेजेस ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। इन तीनों का कार्य नीचे डिटेल्स में समझाया गया है। पहले है कवर पेज। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज बना सकते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के कवर पेज आपको मिल जाएंगे। इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एमएस वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं बहुत सारे और उसमें फर्स्ट आपने एक बुक टाइप पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं 15 पेज इसके, तो आप ये चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेज का कवर पेज बहुत अच्छा लगे तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ब्लैंक पेज ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। अगर हमें पेज ब्रेक करना है, अगर जितना आपने आधे पेज तक कुछ टाइप कर दिया है और आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप पेज ब्रेक कर नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस inside page group, cover page, blank page, page break. The work of these 3 is explained in the detail below. Cover page, by using cover page options you can create cover page for your document inside it. If you will find many types of cover page and you can also do customize according to it. Blank page, you can insert a plain page using the blank page options. Page break, you can move a paragraph to another page by using the page break options. It is mostly used when some part of a page paragraph starts moving to another page, then with the help of page break the whole paragraph is moved to another page. टेबल, टेबल ग्रुप का इस्तेमाल आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर या ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ही इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट्स, क्विक टेबल की मदद से कैलेंडर आदि भी जोड़ सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों एक ऑप्शन आता है जिसमें आप बने हुए टेबल्स रहते हैं, उनसे आप टेबल भी बना सकते हैं और इसमें पेन इरेजर्स के ऑप्शंस भी आते हैं जिससे हम नई टेबल को भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी टेबल को बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया है। Use table group. You can insert or draw a table in your document as well as add Excel spreadsheets, calendar, etc. to it with the help of quick table.
टेबल के ऑप्शंस में जब आपको क्विकली फटाफट कोई टेबल लेनी है, इस ऑप्शंस को आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट पे टेबल बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इलस्ट्रेशन। इसके अंदर हम पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट को पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर निम्नलिखित ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है पिक्चर। इस पिक्चर्स ऑप्शंस का यूज़ कर आप अपने डॉक्यूमेंट पर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी। इसमें आपको पिक्चर को ऐड करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है दिस डिवाइस एंड दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन पिक्चर। जब आप दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो आप पीसी पर जो स्क्रीनशॉट या पिक्चर होती है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शेप्स ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने अलग अलग शेप्स डॉक्यूमेंट पर अलग अलग शेप्स को डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्ट एंड बैनर्स। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे शेप को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा तो बच्चों ये मैंने आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में सारे ऑप्शंस को मैं अप्लाई करके बता चुकी हूँ, है ना। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस का इस्तेमाल यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट को लगा सकते हैं। यह एक ऐसा शेप है जो कम्युनिकेशंस के बीच दर्शाया जाता है। इसके अंदर आपको ग्राफिक लिस्ट, प्रोसेस जैसे कई डायग्राम को इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्ट के बाद कुछ भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट को जैसे प्रैक्टिकल में जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आते हैं एरो बाय एरो। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स के साथ किसी ऑप्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। चार्ट ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको बहुत प्रकार के चार्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरो, स्ट्रोक्स इत्यादि, है ना। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें ऑप्शंस मिलेंगे जैसे डायग्राम आपने देखा होगा, चार्ट रहता है, ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है। क्रिकेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब बॉल की देते हैं और बॉल की ग्राफ बताते हैं उसको हम चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में खुले किसी भी फाइल या फोल्डर को स्क्रीनशॉट लेकर अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। Insert the illustrations group. There are the following options. Picture. Use the picture options. You can insert a picture in your document in which you get two options. To add a picture, one this device and the other online picture. Shapes. Use the shapes options. You can add different shapes to your document such a line, rectangle, basic shapes, block arrows, equations shapes, flow chart, it starts, banners. Apart for this you can draw your shapes. Can smart art, you can apply smart art, you document, you use smart options. This is a smart chart. By use the chart option you can put a chart in your document. In this you get many types of chart option like column, line, pie, bar, area, stroke, etc. Screenshot. Use the screenshot option. You can take a screenshot of any file or folder open on your computer and it to your document, MS Word document. ओके, ये जो ऑप्शंस आपको सारे मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इन्हें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। विद डायग्राम आपको इनके ऑप्शंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है बच्चों। आपकी कॉपी के नंबर हैं और आपकी कॉपी को
पूरी कंप्लीट होकर चेक किया जाएगा, उसके बाद उसमें नंबर दिए जाएंगे। तो आप लोग इसमें अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें, डायग्राम के साथ इसे बनाएं। ओके। फोर्थ ऑप्शन है ऐड इन्स। यह वर्ड MS वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है। जिस प्रकार आपके एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल में अलग अलग कई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल नहीं होते। उसी प्रकार ऐड इन्स ऑप्शंस का यूज़ करके आप इन ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं जो पहले से आपके MS वर्ड में नहीं होते हैं। यह आपका MS ऐड इन्स का आइकॉन ग्रुप है, वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मीडिया। MS वर्ड 2016 में एक ऑप्शन मीडिया का होता है। इस ग्रुप का यूज़ करके आप ऑनलाइन वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट से ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने वीडियो को URL या इनेबल्ड कोड मानेगा। जिस भी वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट में आप लगाते हैं वो URL और इनेबल्ड कोड डाल के अपने डॉक्यूमेंट में इसे लगा सकते हैं। इसमें आप YouTube के वीडियो भी लगा सकते हैं। ओके बच्चों, ये सारे ऑप्शंस मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिए हैं आपको। तो एक बार प्रैक्टिकल का वीडियो भी ज़रूर देखें। फोर्थ ऑप्शन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस ऑफ योर MS Word, just as there is Play Store in your Android mobile, using which you can install any software separately in your mobile which is not already installed in your mobile. In the same way, by using the add-ins options, you can add those options which are not already given your MS Word. Media. Use media group. You can add online video to your document. When you click on these options, you will be asked for the URL and enable code of the video. Enter the URL or in a embed code of the video you want to put in your document. You can put it in your MS Word document. You can also put your YouTube videos in it. लिंक ऑप्शंस के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं: हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। इनको नीचे डिटेल में बताया गया है। हाइपरलिंक ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल, फोल्डर, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि वेबसाइट्स को भी लिंक से ऐड कर सकते हैं और इसे लिंक पर क्लिक करने पर यह डायरेक्ट ही यहीं खुल जाएगी। बुकमार्क। इस ऑप्शंस का यूज़ इस्तेमाल करके आप अपने MS वर्ड में के डॉक्यूमेंट में कहीं भी बुकमार्क को लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले बुकमार्क में एक हेडिंग या स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखना होगा। यही टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में भी रहना चाहिए। उसे आप लिखने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। यह बिल्कुल क्रॉस रेफरेंस की तरह काम करता है। अगर क्रॉस रेफरेंस में हाइपरलिंक बन जाता है, जिसे कीबोर्ड से कंट्रोल क्लिक दबा के लिंक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बुकमार्क में डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आप बुकमार्क को सिलेक्ट करके गो टू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस। इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट में नंबर, आइटम, हेडिंग्स, बुकमार्क, फुटनोट, एंडनोट, टेबल, इक्वेशंस आदि के अनुसार एक हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शंस का उपयोग ज़्यादातर उस टाइप पे किया जाता है जब आप कोई भी पेज
वाला डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसमें कई हेडिंग मौजूद होते हैं। क्रॉस रेफरेंस की मदद से आप सभी हेडिंग का लिस्ट पहले से ही इंसर्ट कर सकते हैं, जिसे आप पहले पेज पर ही रखकर किसी भी हेडिंग या टेबल पर क्लिक किया जा सके। इसे हम कंट्रोल क्लिक दबा के भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक, देयर आर 3 ऑप्शंस इनसाइड द लिंक्स ग्रुप: hyperlink, bookmark and cross reference. There are mentioned below in detail. Hyperlink: use the hyperlink options. You can add a link to any file, folder, photo, video, document, even website in your MS Word document, and clicking on this like will open it directly for her. Bookmark: using the bookmark options, you can place bookmark anywhere in your MS Word document. For this, you must first write a heading or specify text in bookmark, and this some text should remain in your document or even after return. It can do it work exactly like cross reference, but become a hyperlink in cross reference, which can you followed by pressing control click for the clipboard, but after open the dialog box in bookmark, selecting your bookmark and go to button, keep click on cross reference. Using the cross reference options, you can insert the hyperlink in your document according a number, item, heading, bookmark, footnote, endnote, table, education. This option is mostly used at the time when you want to add move. We are making a document with page and many heading are present in it. With the help of cross reference, you can insert the list of heading on the first page so that you can go to any heading or table with one click by starting page. You can कमेंट्स ग्रुप का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट पे कमेंट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कमेंट्स ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद साइड में एक बॉक्स खुल जाएगा जहां आप कमेंट्स लिख सकते हैं। हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं: हेडर, फुटर और पेज नंबर। इसे डिटेल्स में हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट, हेडर MS वर्ड में ऊपर की मार्जिन पे होता है। इसका इस्तेमाल यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट पे हेडर में चैप्टर का नाम, टाइटल, पेज नंबर, बहुत सारे संदेश मतलब मैसेज आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इस पेज पर मार्जिन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आपने देखा होगा हर पेज पर चैप्टर का नाम, उसकी हेडिंग लिखी हुई आती है आपकी बुक में। तो वो किससे होता है? एक बार आपने किसी भी पेज पर बच्चों हेडर दे दिया, हेडिंग दे दी, लाइक मैंने चैप्टर नंबर 1 दे दिया और उसमें पेज नंबर 1 लिख दिया, तो वहाँ हर नेक्स्ट पेज पर आपको चैप्टर नंबर का नाम लिखेगा और नंबर पेज 1 2 3 4 5 दिखेंगे। आप इसको हेडिंग में भी दे सकते हैं, है ना। हेडर का काम यही होता है, किसी भी पेज की हेडिंग सभी पेज पे, वो 1 to 10 1 to 100 पेज पर आपको एक ही हेडिंग देनी है, उसके लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं। फुटनोट का यूज़ किसी भी मैसेज को पेज के लास्ट में कोई नोटिस देने के लिए, या टू बी कंटिन्यू, आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, आपने कुछ बुक लिखी है, उसमें आपको टू बी कंटिन्यू देना है या आगे उसमें कोई मैसेज लिखना है, उसमें हम फुटनोट का यूज़ करते हैं। फुडर MS वर्ड के नीचे, सबसे नीचे मार्जिन इस पे स्थित होता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में फुटर में अपना नाम, टाइटल, पेज नंबर आदि मैसेज इसमें लिख सकते हैं। पेज मार्जिन के अनुसार इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
Comment using comments group, you can put a comment or any text. For that you have to select that text and click on the comments options. After the a box will open in the side in which you can write your document. Header and footer, there are three options under header and footer group. Header, footer, page number, there are mentioned below a detail. Header is located at the top margin MS Word. Using this you can write text, number, title, page number or any message. It's in the header of the document. It can be inside increased and decreased according to the page margin. Footer is located at the bottom margin of MS Word. Using this you can write text name, title, page number, any message. It's in the foot of the document. You can be increased or decreased according to the page margin. Okay, पेज नंबर ऑप्शंस का यूज़ करके आप हेडर या फुटर में पेज नंबर लगा सकते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के नंबरिंग फॉर्मेटिंग भी दिए जाते हैं। इसे इंसर्ट करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। पेज नंबर, यूजिंग द नंबर options, you can put page number in header and footer. Many types of numbering format are given inside it which you can customize by inserting text ग्रुप के अंदर 7 ऑप्शंस होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप केप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। इसे हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने पेज में स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। इसमें आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इट साइड इनसाइड टेक्स्ट ग्रुप बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप केप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। देयर आर below details. Text box, using the text box options you can create a stylish text box on your page. In this you can also get the options of draw text box, with the help of which you can draw text box. जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, हर एक ऑप्शंस के अलग अलग स्टाइल है। टेक्स्ट बॉक्स भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से एक बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से हम इसमें स्टाइल चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। क्विक पार्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट में, प्रॉपर्टी में अदर का नाम, कंपनी का नाम, कैटेगरी, कंपनी एड्रेस इत्यादि को भर सकते हैं। वर्ड आर्ट का यूज़ करके आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप स्टाइलिश टेक्स्ट भी का लिख सकते हैं। ड्रॉप के का यूज़ करके आप एक पैराग्राफ का पहला अक्षर जो है बढ़ा सकते हैं। जैसा आपने इंग्लिश पेपर में, न्यूज़पेपर में लिखा होता है, बहुत बड़ा W रहता है, उसके बाद में वर्ड से स्टार्ट होने वाले सारे उसके आगे वर्ड लिखे रहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसके लिए हम तीनों के लिए एक जो W ले लिया और उसके आगे हमने वर्ल्ड वाइड वेब लिख दिया, तो वो हमारा ड्रॉप केप कहलाता है। सिग्नेचर लाइन ऑप्शंस का यूज़ करके आप डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में ही किया जाता है, रनर पर भी किया जाता है। डेट एंड टाइम का इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में करंट डेट और टाइम को डाल सकते हैं। आपको जिस जगह पर डेट एंड टाइम चाहिए आप अपने उस पर कर्सर माउस रखकर क्लिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट
इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अन्य सॉफ्टवेयर के फाइल को MS वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फाइल की मदद से आप दूसरे फाइल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को करंट फाइल में ला सकते हैं। Quick part, use the quick part options. You can fill in the document property, the name of the other, company name, category, company address, etc. Word art, you can write stylist box text using word art options. Drop cape, you can custom capitalize the first letter of a paragraph by using the drop cape option. Signature line, you can add digital signature line using the signature line options. Put only Microsoft pattern can use it. Date and time, use the date and time options. You can enter the current date and time in your document. You have to move the cursor of your mouse to help place when you want to put the date and time. Object, using the object options, you can insert the file of other software in MS Word. With the help of text file, you can bring the text written inside another file to the current file. ये मैंने आपको इसके पहले सारे इंसर्ट टैब के बारे में बताए। पढ़ेंगे व्यू टैब MS वर्ड। व्यू टैब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू टैब होता है। इसमें सारे ऑप्शंस को हम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। व्यू टैब में MS वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग देखने की सुविधा देता है। हम अपने डॉक्यूमेंट को 5 व्यू वेब पेज के द्वारा देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन भी कर सकते हैं। MS वर्ड में दस्तावेज को देखने के लिए सारे निर्देश होते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट आदि। इस टैब में 5 समूह होते हैं: डॉक्यूमेंट व्यू, स्लाइड, जूम, विंडो, माइक्रो आदि। MS वर्ड में हम कितने व्यू होते हैं? MS वर्ड में कितने व्यू होते हैं? MS वर्ड में 5 व्यू होते हैं। उसको 5 ग्रुप में बांटा गया है। इन व्यूज़ का प्रयोग करके MS वर्ड में कंप्लीट दस्तावेज को देख सकते हैं। MS वर्ड में इस कमांड का यूज़ करके करने के लिए किया जाता है। प्रिंट लेआउट, जब हम MS वर्ड में किसी भी दस्तावेज पर काम करते हैं तब दस्तावेज प्रिंट लेआउट के अंतर्गत दिखाई देता है। जब भी अपने दस्तावेज को कुछ इस तरह देखना चाहते हैं, मैं दस्तावेज प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा, इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं बच्चों। हम इस व्यू का प्रयोग करेंगे और व्यूज़ डॉक्यूमेंट में एलिमेंट जैसे मार्जिन, पेज नंबर, हेडिंग, हेडर एंड फुटर आदि अपने व्यूज़ के अंतर्गत दिखाई देते हैं। द व्यू tab in MS Word give the facilities to see the document differently. We can see our document through 5 views or word and can also make any of change in the appearance of the document. There are many instructions to view the document in MS Word, like print layout, full screen, web layout, outline, draft, etc. There are 5 groups of this tab: document view, show view, zoom, window, micro, etc. MS Word में कितने व्यू होते हैं? There are 5 views of MS Word. These views are used to view the complete document in MS Word. In MS Word, this command is used to ready the document. This instructions is useful when we want to ready only the data.
Print layout. When we work on a document in MS Word, that document appears under print layout. Whenever you want to see your document in such a way that have many document will look like or printing, then we will use this view. This view shows the element of document such as margin, page number, header and footer. It's under this views. वेब लेआउट. जब हम किसी ऐसे दस्तावेज को बनाते हैं जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट पर ही देखना चाहते हैं, तो यह कोई वेब पेज की तरह देखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शंस का यूज़ करके इसे हम देख सकते हैं. अपने दस्तावेज के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं. ओके, वेब पेज पर इस तरह से किस तरह से मार्जिन होती है. वेब पेज पर कोई मार्जिन नहीं होती है, जिसमें पेज वेज मार्जिन नहीं देख सकते हैं. आउटलाइन. MS वर्ड में इस ऑप्शंस का यूज़ करके दस्तावेज में एक लेबल में देखने के लिए किया जाता है. हमने कोई आर्टिकल लिखा है जिसमें किसी पेज की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, उसे बहुत सारे हेडिंग्स या सब हेडिंग्स और कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम चाहते हैं ये सब एक लेवल में इकट्ठे दिखाई दे. इसके लिए हमें आउटलाइन ऑप्शंस का यूज़ करना रहता है. ड्राफ्ट. अगर हम अपने दस्तावेज को एक सरल रूप में देखना चाहते हैं तो इस निर्देश का प्रयोग करके एक और साथ में इसे व्यू के द्वारा दस्तावेज में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को कर सकते हैं. दोस्तों, व्यू लेआउट संबंधित एलिमेंट जैसे मार्जिन, पेज नंबर, हेडर, फुटर आदि दिखाई नहीं देता है. वेब लेआउट. We will use this option when you create document that we want to view only on our computer or want to be viewed as a web page. When we use this option in our document looks like a web page with on page margin, outline in MS Word. This option is used to view the document in one level. Friends, suppose we have written a article whose page length very long. There are many headings, are some points in it. We want all to be visible through in one label. Then for this we will use outline options. Draft. We want to see our document in a simple font. Then we will use installations as well as can do formatting and editing a document text through this view. This view also elements related to look, layout, links, margin, page number, header and footer are not visible. शो ऑप्शन का उपयोग करके MS वर्ड में शो ऑप्शन का यूज़ क्या है. शो ऑप्शन के लिए विकल्प के अनुसार समझ सकते हैं. पहला है रूलर. आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट के वहाँ मैं हमेशा बताती हूँ आपको रूलर, जिससे हम पेज की मार्जिन को सेट करते हैं. वो व्यू में ही हमें मिलती है. रूलर. इस ऑप्शंस के द्वारा हम अपने दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के रूलर को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे में द्वारा आप अपने कार्य कर पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं. MS वर्ड पहले से सेट हुए मार्जिन को अपने अनुसार रूलर की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकता है. ग्रेड लाइन. इस ऑप्शंस के द्वारा दस्तावेज में ग्रेड लाइन ला सकते हैं और साथ ही इमेजेस और ग्रेड लाइन के अंदर अटैच कर सकते हैं. नेविगेशंस पैन. अगर हमें यह पता लगे कि हमारे दस्तावेज में कितनी हेडिंग और सब हेडिंग है या फिर दस्तावेज में किस
पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है तो हम नेविगेशन पेन का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ शो ऑप्शंस in MS Word. Now we will now the use of show options is MS Word. They show options can be understood according the given options ruler. Through these options we can display the ruler in our document, by which we can also set the margin of the currently working page. In MS Word you can do the per set margin very easily with the help of ruler according to your grid line. Through this option is you can begin grid line in the document, as well as extract the image inside the grid line. Navigations pane, if we want to find out how many headings and subheadings are there in our document, or if you want to find the particular word in the document, then we will use the navigation pen. इस वर्ड में जूम ऑप्शंस, व्यू में एक जूम ऑप्शन होता है जिसमें हम वर्ड की राइटिंग बढ़ा सकते हैं। 200 500 तक हम अपनी टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे कमांड के द्वारा दस्तावेज को जूम यानी बड़ा करके कर सकते हैं, है ना। जब हम जूम पे क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें जो राइटिंग होती है, टेक्स्ट होता है, उसे हम 100 200 और 400 500 तक भी जूम करके देख सकते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करके एक विंडो ओपन होती है जिसे जूम या प्रेजेंटेशंस दिया होता है। इस प्रेजेंटेशन का उपयोग करके हम अपने दस्तावेज के पेज के टेक्स्ट और हुक को प्रदर्शित कर सकते हैं। वन पेज, अगर आप अपने दस्तावेज को पूरे पेज को देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शंस का यूज़ करके करेंगे। इस निर्देश को क्लिक करने पर पेज पे पूरे विंडो पर दिखाई देगा। मल्टीपल पेज, इस ऑप्शंस का यूज़ करके सारे पेज को हम एक ही साथ एक विंडो पे देख सकते हैं। पेज विड्थ, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप पेज विड्थ के बारे में जान सकते हैं। विंडो, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अलग अलग विंडोज़ देख सकते हैं। न्यू विंडो, इस निर्देश पर क्लिक करने पर हमारा पेज या डुप्लीकेट विंडो के रूप में पेज नीचे दिखाई देता है, जिसमें के द्वारा हम एक्टिवेट विंडो में किसी अन्य पेज वाले विंडो पर जा सकते हैं। अरेंज विंडो, इस निर्देश के द्वारा हम विंडो में अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट विंडो, इस निर्देश के द्वारा हम पेज पर ब्रेक लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम ऐसे निर्देश मिलेंगे जिसमें हम अपने पेज को अलग अलग कर विंडो पर देख सकते हैं। यूज़ zoom options in MS Word. Through this command in MS Word, the document can be zoomed it earliest on clicking the options. A window will open in which the presentations of zoom it is give. Using the presentation we can display the page text and whole of document. One page, if we want to see full page of a document, then we will use these instructions. Clicking the installations, the page appear on the full window. Multiple page, through these options we can see all the pages of the document on a single window. A page width, by this options the page of the document become equal the width of the window.
ये सब हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं ये आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको जल्दी से इसको समझ में आएगा। न्यू विंडो, जब हमने एक डॉक्यूमेंट खोल रखा है और सेम उसी में का एक डॉक्यूमेंट के हमको यूज़ करना है तो हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। ऑन क्लिकिंग द इंस्टॉलेशंस one page and duplicate window will appear at the bottom of the page by which we can go for the activate window to the window with another page. Arrange window by the this installations we can arrange the window। जब हम न्यू विंडो ओपन करते हैं तो बहुत सारी विंडोज़ ओपन होती है, उनको अरेंज करके एक साथ देखने के लिए अरेंज विंडो का यूज़ होता है। स्प्लिट का यूज़ हम एक ही पेज पर 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, जब हमें अपने डॉक्यूमेंट या डेटा के दस्तावेज जो भी हम वर्क करते हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है, डुप्लिकेट रिकॉर्ड बनाना है और बार बार हमें उसकी टाइम लगता है, उसके लिए हम मैक्रो का यूज़ करेंगे, है ना। इसका काम क्या होता है, हम MS वर्ड में काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप रिपीट करना पड़ता है, इसके कारण समय बर्बाद होता है। इस समस्या से दूर करने के लिए हम एक ऐसे टूल प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम मैक्रो है, जिसे हम मैक्रो रिकॉर्ड करके प्रयोग कर सकते हैं। ये इसकी स्टेप्स हैं। आप इसमें व्यू के ऑप्शंस पर मैक्रो पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आता है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है बच्चों, उससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें हम माइक्रो पर एक रिकॉर्डिंग का नाम लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो रिकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग एक नाम देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह किस नाम से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर इसमें आपको रिकॉर्ड करने के लिए एक शॉर्टकट की भी आप बना सकते हैं कीबोर्ड से, जिससे क्या होगा कि आप उसको जब भी आप शॉर्टकट की बना के उसमें उसका यूज़ करेंगे तो वो ईज़िली ओपन हो जाएगा, जल्दी क्विकली ये वर्क करेगा, है ना। माउस पॉइंट, अब हमें सामने माउस पॉइंट की जगह पर कैसेट जैसा कुछ आइकॉन दिखेगा, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और स्टॉप करने के लिए इसे आप रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। शॉर्टकट की को प्रेस करने पर यह हमें बता देगा कि हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके हमें बता देगा। तो ये आपको मैक्रो के बारे में मैंने बताया। मैक्रो इज़ वन अदर रिकॉर्डिंग टूल MS वर्ड। दिस रिकॉर्डिंग आवर वर्क एंड repeats the recording of our data when run. What is the use of a macro? When we work MS Word, sometimes happen that we have to repeated stop, arrange and again due which our time is waste to overcome this problem. MS Word has provided tool named macro which we can use by recording the macro. These tools down work on photos and sound। यह मैक्रो का काम किस पे नहीं होता बच्चों, फोटो एंड साउंड पे यह वर्क नहीं करेगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। बाकी हम दूसरे जो भी वर्क करते हैं इसमें रिकॉर्डिंग होती है। आई होप आपको यह MS इंसर्ट टेप और व्यू टेप के बारे में मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिव्यू और पेज लेआउट के बारे में बताऊंगी और इससे आपका MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट में मैं आपको वर्कशीट और क्वेश्चंस दूंगी जिसे आपको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।